ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे बेगम हजरत महल के बारे में। हिंदुस्तान की इस बेटी की तलवार से ब्रिटिश हुकूमत भी कांप उठती थी। कहते हैं कि कभी कभी इतिहास बहुत जालिम बन जाता है। उसके पास आंखें होती है और कान भी होते हैं, मगर वो कुछ बातें देख नहीं पाता है, असलियत बता नहीं पाता है। अतीत की कई आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि वक्त के साथ लोग ही जालिम हो जाते हैं, और इतिहास जब मजबूर हो, और मजबूरी जब खुद को जिंदा रखने को ही हो, तो उसे जालिमों से ज़िंदगी का हुनर सीखना पड़ता है। मैं ये बात एक प्रसिद्ध वीरांगना के हक में कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास ने उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं किया। उनकी कहानी लोगों तक पहुँच नहीं पाई। वजह क्या रही होगी, यह तो इतिहास ही जाने और हमारे इतिहासकार ही जाने। मैं बात कर रहा हूँ बेगम हजरत महल की। अगर आप और मैं 1857 की क्रांति के ज़माने में होते तो शायद उनके बारे में और बेहतर जानते। अब तो सिर्फ कुछ किताबें हैं और एक कब्र है जो उस बहादुर महिला की कहानी कहती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह इनके पति थे। जब अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीतियों से अवध पर कब्जा जमाकर वहां कंपनी सरकार की हुकूमत कायम की, तो वाजिद अली शाह कलकत्ते की जेल में कैद कर दिए गए। इस घटनाक्रम का बेगम हजरत महल को दुख तो बहुत हुआ, मगर उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने बेटे वीर जिस कद्र को सिंहासन पर बिठाया और गोरी हुकूमत को चुनौती दी। अंग्रेज बड़े जालिम थे। अपना पलड़ा भारी होने पर उन्होंने बड़े पैमाने पर लोग फांसियां दी। उन्हें हिंदुस्तान की मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं थी। बेगम जानती थी कि अगर अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई तो सिर्फ मौत का तोहफा मिलेगा। इस बात की परवाह न करते हुए उन्हें लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों को बड़ी टक्कर दी। उनके नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम सभी ने खुशी खुशी दुश्मनों से मुकाबला किया। उनकी नेतृत्व क्षमता से अंग्रेज भी हैरान थे। ब्रिटिश महारानी तो अपने महलों में शोभा पाती थी, नर्म बिस्तर पर सोती थी, बहुत नज़ाकत के साथ रहती थी। ऐशो आराम के सभी साधन उनके पास थे। जंग का मैदान तो उसने कभी देखा ही नहीं होगा। एक यह बेगम थी जो तलवार की धार दिखाकर अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे रही थी। उनकी बहादुरी के किस्से क्या अवध, क्या अजमेर, क्या लंदन और क्या लाहौर, हर कहीं उस वक्त सुने जा रहे थे। मगर इतिहास ने ऐसी अनेक वीरांगनाओं के साथ न्याय नहीं किया है। इसे हिंदुस्तान में कई लोगों ने कभी ब्रिटिश महारानी की जय जयकार की थी, लेकिन बेगम हजरत महल का नाम धीरे धीरे उनकी यादाश्त से गुम हो गया। मुझे याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे, तब सिर्फ एक पार्ट में बेगम साहिबा का जिक्र हुआ था। उसके अलावा उनका कहीं नाम नहीं आया। वतन से दूर नेपाल में उनका देहांत हुआ था। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लहू बहाया, वहाँ की मिट्टी भी उन्हें मैसर नहीं हुई। मौत के बाद उन्हीं के लोग उन्हें भूल गए। काठमांडू की एक मस्जिद के पास उन्हें दफनाया गया था। भारत में 1% लोग भी नहीं जानते होंगे कि इस देश की एक बहादुर बेटी ने आज़ादी का सपना देखा था और नेपाल की सरजमीन पर उसने आखिरी सांस ली। 1947 में हमारे हिस्से में आज़ादी आई और हजरत महल जैसे कि नसीब में बेकर दी। किसी को हिंदुस्तान मिल गया और किसी को पाकिस्तान, मगर जिनकी बदौलत ये हासिल हुआ, उन्हें तो अपना नाम भी नहीं मिला। वे तो पहचान के ही मोहताज हो गए। ऐसा ही एक नाम था बेगम हजरत महल। अगर इतिहास को खामोशी पसंद न होती, तो लोग उन्हें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह याद करते, क्योंकि उन्होंने अच्छा युद्ध किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।